हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। क्या आपको पता है कि कई सेंचुरीज पहले ब्रह्मा जी की एक मूर्ति हुआ करती थी एंड उनके इस मूर्ति पे एक हीरा लगा हुआ था जो देखने में काला था पर एक्चुअल में उसका शेड ग्रे कलर में था। और ये हीरा इतना ज्यादा बड़ा था कि एक दिन लालच में आके एक इंसान ने इसे चुरा लिया और जिसने भी ये गलती की उसने एक कर्स को अनलीश कर दिया इस हीरे के साथ साथ। उस कर्स की वजह से कई लोग मारे गए। तो वो कैसे, चलिए जानते हैं। ये कहानी है 19th सेंचुरी की। पौंडीचेरी में एक टेम्पल था जिसके अंदर ब्रह्मा जी की एक मूर्ति हुआ करती थी। ब्रह्मा जी के आग पे एक बड़ा सा हीरा था एंड भारत एक ऐसा लैंड है जो ऐसे प्राचीन हीरो के लिए उस सेंचुरी में मशहूर था। तो एक मॉन्क जब उस मंदिर से गुजर रहा था तब उसने ये हीरे को देख लिया एंड उसने उसे चुराने का सोचा, देन चुरा भी लिया। जब वो थीफ ने ऐसा किया तभी अनलीश्ड अ कर्स, ये ब्लैक डायमंड को उसकी असली जगह से हिला दिया गया था, जिस वजह से कॉल इट सम काइंड ऑफ पावर और कॉल इट अ कर्स। देयर वाज समथिंग जिसने वो हर इंसान को मारने की कोशिश की जिसके पास ये डायमंड गया। एंड उस एरा में कई ऐसे हीरो को भारत से चुरा के दूसरे देशों में बेचा गया था। एंड क्योंकि एक बुरे इंटेंशन से ये सब किया जाता था तो जहां जहां ये डायमंड जाते वो डार्कनेस भी जो था ना वो उसके साथ सफर करता। तो ये ब्लैक डायमंड को भी भारत से बाहर भेजा गया। कुछ साल तक ये किसके पास था दैट नेवर गॉट डॉक्यूमेंटेड, बट देन 1932 के साल में ये हीरा ना यूएस आ गया। एक डायमंड डीलर था जिसे ये हीरा चाहिए था तो उसने उसे वहां मंगा लिया और उसका नाम था मिस्टर JW पैरिस। उसने क्या किया कि हीरा ले लिया एंड इस ब्लैक डायमंड के लिए एक बायर ढूंढने लग गया। कुछ वक्त बाद उसने ये डायमंड बेच भी दिया पर दैट कर्स फॉलोड हिम। उसी साल के 7 अप्रैल को 5th एवेन्यू में जो मैनहट्टन स्काईस्क्रेपर है ना वहाँ JW पैरिस गए एंड वहां से कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके आखिरी दिनों में जो भी उनके आसपास थे ना उन्होंने ऐसा बोला कि इट फेल्ट लाइक ही वाज पोसेस्ड एंड ही वाज नॉट इन कंट्रोल। एंड ऑल्सो JW पैरिस जो थे ना वो इन अ वे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड विक्टिम बने इस कर्स के। उसके बाद JW ने मरने से पहले जिसको ये डायमंड दिया था वो रशियन रॉयल्स थे। 2 प्रिंसेस को ये हीरा मिल गया था। एक प्रिंसेस का नाम था लियोनिला विक्टोरिना बारियाटिन्स्की एंड दूसरे का नाम था नाडिया विंगिन ऑर्लव। इनके पास जब ये हीरा आया ना तब उन्होंने इस हीरे का नाम रखा ब्लैक ऑर्लव। जो नाडिया का सरनेम था उसके बेसिस पे डायमंड का नाम रखा गया। नाम तो बदल गया पर कर्स कहीं नहीं गया। अभी ये जब हीरा इनके रशियन रॉयल फैमिली में आना तब इस फैमिली को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी। 1947 का साल चल रहा था एंड एक दिन अचानक से प्रिंसेस लियोनिला को बेचैनी सी होने लगी जिसके बाद उन्होंने ऊंचाई से कूद के खुद की जान ले ली। एंड उसके 1 मंथ बाद दूसरी प्रिंसेस जिनका नाम नाडिया था ना वो भी सिमिलर कुछ फील करने लगी थी। उस वक्त वो रोम में थी एंड काफी डिस्टर्ब थी। वो भी एक बिल्डिंग के टेरेस पे गई एंड वहां से कूद के उसने भी अपनी जान ले ली। एक पैटर्न देखने मिला इसके बाद कि जिसके पास भी ये ब्लैक ऑर्लव जाता है वो कहीं से तो कूद के अपनी जान दे देता है। जिसके बाद ये डायमंड की कर्स होने की बातें पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में तेजी से फैली एंड फिर ये हीरे को चार्ल्स F विंसन ने ले लिया एंड 3 टुकड़ों में इसे तोड़ दिया। ही थॉट कि ऐसा करने से इसका कर्स ब्रेक हो जाएगा एंड देन उन्होंने ये टुकड़ों को नेकलेस देन ब्रॉच में वगैरह लगा दिया। एक डायमंड डीलर भी था जिसका नाम डेनिस था। उसने कुछ साल बाद ये हीरा खरीद लिया। ये हीरा उसके पास आने के बाद कहा गया दैट वो बीमार पड़ने लगा एंड कई बार उसने डर के मारे उस हीरे को किसी और को देने की कोशिश भी की पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। हर टाइम किसी ना किसी वे से उनके पास हीरा वापस आ जाता पर 1947 के बाद ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है जहां डायमंड मिलने के बाद किसी ने अपनी जान ले ली हो। एंड जो भी ऐसे डायमंड्स होते हैं जिनके साथ कर्स की बातें जुड़ी रहती है वो फिर एंड में म्यूजियम में ही रखा जाता है। एंड ब्लैक ऑर्लव के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। करंटली न्यूयॉर्क सिटी के एक म्यूजियम में ये डायमंड को रखा गया है। कई ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस कर्स को बेसलेस बताया एंड ये बोला है कि ये हीरा कभी रशियन फैमिली में गया ही नहीं था तो उनकी जान जाती ही कैसे। तो ये कर्स वगैरह कुछ सच नहीं है पर वो लोगों की बात पे लोग इसलिए भरोसा नहीं करते बिकॉज उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी छापा था कि ये हीरा इंडिया से कभी आया ही नहीं है। ये भी फॉल्स क्लेम है कि ये हीरा इंडिया का है। कई ऐसी भारत की चीजें वेस्टर्न म्यूजियम्स में रखी गई है जिसका ओरिजिन सबको पता है कि किस वे से उसे वहां लाया गया था बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड सेम हुआ ब्लैक ऑर्लव के साथ भी। एंड आई फील इट वॉज नॉट एक्चुअली द ब्लैक डायमंड विच वॉज कर्स्ड, इट वॉज एक्चुअली द पीपल अराउंड इट। बट वो थीव जिसने उसे चुराया, वो लोग जिसने ये डायमंड को स्मगल किया, वो रॉयल्स जिन्हें पता था दैट ये हीरा उनको बिलोंग नहीं करता, स्टिल दे वांटेड इट। तो उनका जो लालच एंड झूठ रहा है ना वो एक्चुअली डार्क एनर्जी थी एंड एक हिस्ट्री की तरह वो डायमंड के साथ चिपक गई। जहां वो जाती वहां ये डार्क एनर्जीज भी पहुंच जाते एंड एंड में वो लोग ये हार्म हुए जो सेल्फिश रीजंस ये डायमंड को पाना चाहते थे। उन्हें पहले एंजाइटी होना शुरू हो जाता, फिर उनकी तबीयत बिगड़ती एंड देन वो अल्टीमेटली ऊंचाई से कूद जाते। ये एक पैटर्न बन गया था। इन हादसों को कुछ लोग कोइंसिडेंस कह सकते हैं बट दुनिया इस वाक्य को ब्लैक ऑर्लव कर्स के नाम से जानती है। सो yeah, that's it. Do let me know what are your thoughts on this story. क्यों ये डार्क एनर्जीज ये डायमंड को फॉलो कर रही थी। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।